Best Biology. For full marks, please like and बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है प्रोकैरियोट्स, जिसमें क्वेश्चन इस तरह से आता है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन प्रोकैरियोट्स। इसके आंसर में आपको लिखना होता है। सबसे पहले आप बताते हैं उसका मीनिंग। प्रोकैरियोट्स मीन्स, प्रो मीन्स बिफोर, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। यहाँ पे आप प्रो को प्रिमिटिव भी कह सकते हैं, मतलब अर्ली टाइम इवोल्यूशन में जो न्यूक्लियस होता था, वो न्यूक्लियस जिन ऑर्गेनिज्म में होता था उन्हें हम कहते थे प्रोकैरियोट्स। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, द सेल्स ऑफ सम मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड देयर जेनेटिक मटीरियल। मतलब अपने जेनेटिक मटीरियल के चारों तरफ जिन ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती थी, लैक मीन्स एब्सेंट, उन्हें ही प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते थे। सेकेंड पॉइंट, द जेनेटिक मटीरियल within bracket single chromosome in these cells lies in direct contact with the cytoplasm and is called nucleoid। ऐसे न्यूक्लियस को, न्यूक्लिक मटीरियल को जिसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, उसे न्यूक्लियोइड कहते थे। और इनका जेनेटिक मटीरियल एक सिंगल क्रोमोसोम होता था और वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होता था, उसके बीच में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती थी। थर्ड पॉइंट है, प्रोकैरियोट्स डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। इनके एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया, ब्रूगिन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। तो ये आपको इतना पॉइंट्स लिखने पे बहुत अच्छे से 3 मार्क्स मिल जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब आप प्रोकैरियोट्स एक्सप्लेन करते हैं तो आप उसके साथ ये डायग्राम बनाते हैं जो टिपिकल बैक्टीरिया का डायग्राम है। इसमें आप लेबल करते हैं मीजोजोम्स, न्यूक्लियोइड और फिम्ब्रिली। ये प्रोजेक्शंस हैं हेयर लाइक, राइबोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। You can see mesosomes present at the one corner. This is the nucleus present which have single genetic material. Ribosomes, dot-like structure which are present at here, and these small dots are represent the cytoplasm. So when you are ready to explain the prokaryotic cell, then you can make this diagram of typical bacteria. You can label it as a prokaryotic cell. This is plasma membrane, ribosome, mesosome, cell wall, right? And nucleoid. Nucleoid because this do not have the nuclear membrane. You can see in this diagram you do not have well defined cell organelles. इस प्रोकैरियोटिक सेल में एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, इसलिए ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये एक बैक्टीरिया का सेल है। डियर स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक सेल पे बेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। द ओनली सेल ऑर्गेनेल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल इज ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राइबोसोम्स, ऑप्शन सी प्लास्टिड एंड ऑप्शन डी लाइसोसोम्स। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड लाइसोसोम्स एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो ऑप्शन ए, सी एंड डी आर नॉट प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। तो यू कैन सीन ओनली राइबोसोम। जब आप बैक्टीरिया का डायग्राम बना रहे थे तो डॉट शेप राइबोसोम आप बना के लेबल कर रहे थे। सो इन दिस क्वेश्चन द ऑप्शन बी राइबोसोम is correct answer. Dear student, another objective question based on prokaryotes. Question: which of the following cell organelle is absent in prokaryotic cell? At this time, option A is ribosome, option B is lysosome, option C mitochondria, and option D 2 and 3. We know ribosomes are present in the prokaryotic cell. Lysosome and mitochondria, again the membrane bound cell organelles, so they are
absent in prokaryotic cell at this time? The option D, where I have given the 2 and 3 both. It means lysosome and mitochondria both are absent in prokaryotic cell. So our option D, 2 and 3 both, is the correct answer. बेस्ट बायोलॉजी को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिल सकें। थैंक यू।